أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إياك نعبد وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آल محमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारे यूट्यूब थंबनेल डिजाइनिंग कोर्स का 3rd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे टेक्स्ट बेस्ड थंबनेल। पिछले लेक्चर में हमने फेस एक्सप्रेशन थंबनेल बनाना सीखा था और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम टेक्स्ट बेस्ड थंबनेल बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैं पिक्सेल लैब को ओपन कर लेती हूँ। इस बॉक्स को डिलीट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाले इमेज के साइन में जाके यूट्यूब थंबनेल का साइज सिलेक्ट कर लें। इमेज साइज, यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करें। यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन का जो साइज दिया हुआ है यूट्यूब थंबनेल का, इस पे क्लिक करें, ओके करें। ये हमारे पास कैनवस आ गया थंबनेल के साइज का। अब हमने लेना है बैकग्राउंड। उसके लिए हम गैलरी में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें, इंपोर्ट पे क्लिक करें, हमारे पास गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूंगी जो मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ही डाउनलोड किया है। ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करूंगी और इसका साइज कैनवस के हिसाब से सेट कर लूंगी। इसकी राइट साइड पे थोड़ी सी खाली स्पेस है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके इस साइड पे सेट कर लूंगी। अब इसको हम लॉक कर देते हैं। अब हम जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, प्लस पे क्लिक करें, एडिट में जाएं, यहाँ पे मैं लिखूंगी सीक्रेट टिप्स, ओके करें। सबसे पहले हम इसका पैडिंग और कलर ठीक करते हैं। पैडिंग बढ़ाएं दोनों साइड से, जो अल्फाज कटिंग हो रहे हैं वो ठीक हो जाएं। अब कलर में जाएं, इसको हम वाइट कलर दे लेते हैं। अब हम इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। यहाँ पे पिक्सेल लैब प्लस में ही एक फॉन्ट दिया हुआ है, वो वाला फॉन्ट मैं यूज कर लूंगी। पिक्सेल लैब प्लस के अंदर से ही मैं एक फॉन्ट इसके लिए यूज करूंगी। ये वाला फॉन्ट कर लेंगे हम। कलर आई थिंक इसका हम ये वाला येलो करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसी को कॉपी कर लें, एडिट में जाएं, यहाँ पे लिखें 5, ओके करें। अब ये फॉन्ट जैसा कि आप देख रहे हैं 5 पे अच्छा नहीं लग रहा,
इसका फॉन्ट मैं कर लूँगी रोबोटो ब्लैक वाला। और कलर हम इसका करेंगे जी ये वाला रेड। इसको इसके साथ रखें फ्रंट पे। सीक्रेट टिप्स को थोड़ा सा नीचे लाएं। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करें। ये साइज का ऑप्शन है, इसमें जाके आप बड़ा कर सकते हैं। और ये 5 जो है इसका 1-2 पॉइंट छोटा करें। तो ज़्यादा ही बड़ा होगा। इसका साइज वगैरह दोनों का हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके करें। जो 5 है इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं। स्ट्रोक का कलर हम करेंगे वाइट और इसकी विड्थ 5 तक कर लेते हैं। इन दोनों को कर दें लॉक। अब हमने, क्योंकि हम ये टेक्स्ट बेस्ड थंबनेल ही बना रहे हैं, तो हमने मज़ीद एक और टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट में जाएं, एडिट करें। यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रो फास्ट ऑन, छोटा ही रखें, ग्रो फास्ट ऑन ग्रो फास्ट ऑन यूट्यूब। इसकी भी पैडिंग बढ़ाएं। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। इस पर भी हम बोल्ड फॉन्ट यूज़ करेंगे। ये जो हमने 5 को फॉन्ट दिया था वही वाला हम इसको दे लेंगे। साइज कुछ बड़ा करेंगे। अब इस टेक्स्ट को और अपने थंबनेल को मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए, आई कैची बनाने के लिए, इसके नीचे हम एक शेप यूज़ करेंगे। शेप पे जाएं, ये वाली शेप लेंगे, ग्रेडियंट कलर में जाएंगे। ग्रेडियंट कलर में जाके हम एक साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला ब्लैक और वाइट ले लेते हैं। अब प्लस के निशान पे जाएं, ब्लैक वाले में जाके कलर बास्केट में जाएंगे और हम इसका कलर कर लेंगे कलर व्हील से येलो। ये ज़्यादा लाइट है। अपनी पसंद की जो शेड आप लेना चाहते हैं वो कलर व्हील से आप सिलेक्ट कर लें। ओके करके देखते हैं कैसा लग रहा है। अब ये जो वाइट कलर है ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे, बास्केट पे जाएंगे और वाइट कलर को हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हमें एक साइड से ट्रांसपेरेंट चाहिए। ओके करके देखते हैं। इसको बड़ा करें, चौड़ाई कम करें। अब ये शेप जो है इसको हमने टेक्स्ट के नीचे करना है, तो ये वाले जो डॉट्स हैं इनसे हम पकड़ के ड्रैग करके अपने सारे एलिमेंट्स को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। इसको मैंने शेप को नीचे कर लिया। अब टेक्स्ट ऊपर आ गया।
टेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करें, टेक्स्ट में जाएं और इस पे हल्की सी स्ट्रोक अप्लाई करें येलो कलर की। इसकी विड्थ हम बिल्कुल कम कर लेंगे, 3 पे ठीक रहेगी। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाते हैं, साइज में जाएं, आप इसकी सेटिंग कर लें, दोनों साइडों से मुनासिब फासला छोड़ दें। ये मुझे चूंकि ज़्यादा ऊपर लग रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। अब शेप को सिलेक्ट करूं, शेप में जाकर उसको भी चलें देखते हैं। दोबारा टेक्स्ट में जाएं, पहले इसका कलर ये वाला सीक्रेट पे जो हमने यूज किया था वो वाला कर लेते हैं। हम एडिट में जाएं, यहाँ पे हम लिखेंगे यूट्यूब चैनल के बारे में खुफिया राज इस वीडियो में जानेंगे। अब इसकी पैडिंग बढ़ाएं, फॉन्ट इस पे हम अप्लाई करेंगे नस्तलीक। उर्दू में सबसे ज़्यादा यही फॉन्ट यूज़ होता है। इसकी सेटिंग करते हैं, अब साइज छोटा करेंगे, थोड़ा सा मज़ीद छोटा करते हैं। अब हम पहले इस पे स्ट्रोक अप्लाई करते हैं, बाद में इसकी सेटिंग करेंगे। इनेबल करें, ये वाला रेड कलर यूज़ करें, 5 तक कर लें इसको। साइज इसका 2 पॉइंट बढ़ा लेते हैं। अब हम इसको सेंटर में सेट कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बेस्ड थंबनेल रेडी हो चुका है। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, यहाँ पे जाके आप सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे ताकि बाद में जब चाहें आप इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकें। कुछ भी लिख दें यहाँ पे इसको सेव करने के लिए। ये जो शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं और सेव टू गैलरी भी कर सकते हैं। पहले हम ये यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है, इस एरो पे क्लिक करके अल्ट्रा पे करेंगे, सेव टू गैलरी पे करेंगे, तो ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने टेक्स्ट बेस्ड थंबनेल बनाना सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और इंशाल्लाह आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे। आपकी आज की असाइनमेंट ये होगी कि आपने ऐसा ही एक टेक्स्ट बेस्ड थंबनेल रेडी करना है। उसमें आप पिंटरेस्ट से भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा सिंपल कोई कलर बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, ग्रेडियंट या सॉलिड कलर।
जो पिक्सेल लैब में आप खुद भी बना सकते हैं। और उसके ऊपर आपने कोई इमोजी और फेस एक्सप्रेशन या इमेज वगैरह यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हमारे इस थंबनेल का टॉपिक ही टेक्स्ट बेस्ड थंबनेल है। इसलिए हमने सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना है और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड हमने थंबनेल बनाना है। इस थंबनेल की खुसूसियत ये है कि इसमें अगर आप कोई फेस एक्सप्रेशन, कोई इमोजी वगैरह, कोई आइकॉन, कोई एलिमेंट्स वगैरह यूज़ नहीं करते, फिर भी ये थंबनेल उतना ही इफेक्टिव होता है जितना कि एक फेस एक्सप्रेशन वाला थंबनेल इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की बेस पे ही अपने थंबनेल को इतना आई कैची बना दिया जाता है कि व्यूवर फौरन वीडियो के मकसद को समझ जाता है और उसका क्लिक करने को दिल करता है। जैसा कि अब हमने इस पे टेक्स्ट यूज किया 5 सीक्रेट टिप्स, तो फौरन पढ़ने वाला जो है उसके जहन में एक सस्पेंस पैदा होगा कि ये किस चीज़ के बारे में 5 सीक्रेट टिप्स बताए गए हैं, मैं भी जानने की कोशिश करूं। फिर अगले फिक्रे में हमने लिखा ग्रो फास्ट ऑन यूट्यूब। अब जो बंदा भी यूट्यूब से मुतलका होगा वो फौरन वीडियो की तरफ खींचेगा और इस पर क्लिक करेगा कि मैं भी यूट्यूब को ग्रो करने के तरीके सीख सकूं। तो इस तरह इस थंबनेल में हमारी पूरी की पूरी बात और हमारा मकसद जो है वो टेक्स्ट से ही पूरा हो रहा है। हमें किसी किस्म का इमेज और फेस एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थंबनेल का पूरा मकसद जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और फेस एक्सप्रेशन थंबनेल और टेक्स्ट बेस्ड थंबनेल का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। आपने ऐसा ही टेक्स्ट बेस्ड थंबनेल रेडी करना है। टॉपिक आप उस पर कुछ भी रख सकते हैं, मतलब जैसा कि मैंने यूट्यूब के बारे में बनाया है 5 सीक्रेट टिप्स, आप किसी भी चीज़ के बारे में बना सकते हैं, लेकिन आपका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे होना चाहिए कि वो टेक्स्ट बेस्ड थंबनेल हो। उस पर कोई इमोजेस और आइकॉन और फेस एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ आपने नहीं करना। इसके अलावा अकेडमी का लोगो लगाना ना भूलिएगा और अकेडमी का लोगो लगा के हैशटैग के साथ आपने अपनी असाइनमेंट अकेडमी के फेसबुक ग्रुप में सबमिट करवानी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।